अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं और उसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है पहले तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? दिस इज अ अपवर्ड पैराबोला बिकॉज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज a इज पॉजिटिव। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अगर इसके रूट्स देखे जाएं तो क्या होंगे? दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स विल बी माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a होगा। ये ओरिजिन है, वैल्यू निकालो इसकी। माइनस बी दैट इज 5, 2a दैट इज 2, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है 1 इंटू सी क्या है 6, 25 माइनस 24 दैट इज 1। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 4। तो वर्टेक्स हमें क्या मिल रहा है? 2.5 कामा माइनस 1/4। 5/2 कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, माइनस 1/4 वो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट वो कहीं यहाँ कहीं होगा। सो वर्टेक्स विल बी समवेयर हियर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? दिस इज द वर्टेक्स, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5/2 कॉमा माइनस 1/4। अब ये एक अपवर्ड पैराबोला है, इस वर्टेक्स से अगर एक वर्टिकल लाइन लें तो इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। अच्छा, 0 पे वैल्यू निकालो। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें x इक्वल टू 0 डालो तो 0,6 से भी ये पास हो रहा है पैराबोला। सो 0,6 यहाँ कहीं लाई करेगा। सो इस तरह से कुछ होगा। This is the vertex of this parabola with coordinates 5/2 comma minus 1/4। रूट्स क्या है? अल्फा इक्वल टू, एक रूट यहाँ पे क्या आया, इसको थोड़ा और सॉल्व करें। ये रूट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइन, या हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली x माइनस 3 x माइनस 2 विल बी द फैक्टर्स x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 3 एंड अल्फा इक्वल टू 3 एंड अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 2। सो दीज आर द रूट्स। दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 3,0। अगर वर्टेक्स से पास होते हुए एक लाइन खींची जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सो दिस पॉइंट विल बी 5/2 कॉमा 0। अब थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 2x।
हमें पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो एक तरीका तो ये है 2x को इधर लाएं, -7x आएगा और फिर x के रूट्स निकाल लें हम। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ बनाएं और राइट साइड वाले का ग्राफ बनाएं। दैट इज, अगर इसको हम fx ले लेते हैं और इसको हम gx ले लेते हैं, तो fx का ग्राफ बनाएं, y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx का ग्राफ बनाएं। तो y इक्वल टू fx का ग्राफ यहाँ क्या आ जाएगा, वो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, x² - 5x + 6, वो ये पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला। अब y इक्वल टू 2x का ग्राफ अगर बनाया जाए तो क्या होगा, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। इस इक्वेशन में fx और gx जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कर्व और ये एक लाइन, एक पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरसेक्शन। अगर मान लो कह रहे थे कि x² - 5x + 6 इज इक्वल टू, लिख देते हैं यहाँ पे y इक्वल टू -8, तो x² - 5x + 6 इक्वल टू -8, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो एक तरीका तो ये है, इसे क्वाड्रेटिक बना लें, केवल x² - 5x, 8 को इधर लाएंगे 14 आएगा इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट d निकालें, उससे हमें नंबर ऑफ रूट निकल आएंगे। या एक तरीका ये हो सकता है, इसको हम fx मान लेते हैं और इसको हम gx मान लेते हैं, यानी एक ग्राफ हम बनाएंगे y इक्वल टू x² - 5x + 6, तो इसका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, और एक बनाएंगे y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू -8 ग्राफ, दिस विल बी अ लाइन, सो दिस लाइन इज y इक्वल टू -8। तो ये काफ़ी नीचे से जा रही है x एक्सिस से, जो कि कहीं भी इस पैराबोला को कट नहीं करेगी। ये y एक्सिस है और -8, 0, -8 पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ और इस ग्राफ का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सो देयर विल बी नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी तरीके हम कैसे निकाल सकते हैं कि 8 को इधर लाते क्या होता वो, x² - 5x + 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d की वैल्यू निकालो, d विल बी b² - 4ac, दैट इज 25 - 56। तो ये क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है यानी कि रूट के अंदर निगेटिव होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, यानी कि कोई भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। सिमिलरली वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख भी सकते हैं। सिमिलरली इसका अगर देखा जाए, x² - 5x + 6 इक्वल टू 2x, तो ये क्या होगा, x² - 5x, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, -7x आ जाएगा, +6 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 6 और x - 1 इक्वल टू 0।
या एक रूट आ जाएगा 6 और एक रूट आएगा x इक्वल टू 1 और 6 विल बी द रूट्स। तो वही दो रूट्स इसके यहाँ पे मिले हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 कॉमा कोई y कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट 6 कॉमा 6 पे जो वैल्यू मिलेगी इस वाली इक्वेशन में अगर 6 डाला जाए तो क्या मिलेगा 36 6 42 और उसमें 30 गया तो आएगा 12। तो ये पॉइंट हो जाएगा 6 कॉमा 12 और 1 डालो अगर इस पे या इस पे डाल दो तो यहाँ पे 1 इस पे डाल दो तो 2 मिलेगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शंस आर 1 कॉमा 2 एंड 6 कॉमा 12। अगर इसमें जैसे हमने बताया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स का ग्राफ क्या बना, ये अपवर्ड पैराबोला, जी एक्स क्या है y इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और इस अपवर्ड पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो एक पॉइंट ये मिला एक पॉइंट ये मिला। सो 2 रियल रूट्स विल बी देयर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और ग्राफ बनाते हैं। जैसे y इक्वल टू इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, शिफ्टिंग थ्योरम में हमने देखा है या शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज जो हमने लगाई थी उससे हम ये ग्राफ बना सकते हैं। बेसिक ग्राफ हमें पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज अपवर्ड पैराबोला। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, इस तरह से लाइंस खींचते हैं। ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 3। अब जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं इस लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई हैं और वर्टिकल लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस कर्व के कहाँ मिले, एक ये मिला इस लाइन का और ये लाइन इस कर्व को, इस पैराबोला को यहाँ कट कर रही है और यहाँ कट कर रही है, यहाँ और एक ये लाइन है और इस कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे और इस साइड भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। अब हमें क्या करना होता है, इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए अब दो पॉइंट्स के बीच बेसिक लॉजिक लगाना होता है कि भाई ये ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, y इक्वल टू 1, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और y इक्वल टू 1 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। तो एक 1,1 आ गया और एक -1,1। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 अगर है तो एक आ जाएगा √2,2 और एक आएगा -√2,2। y इक्वल टू 3 है तो एक आ जाएगा क्या √3,3 और एक आएगा -√3,3। अब हमें क्या करना होगा, दो पॉइंट्स के बीच में बेसिक लॉजिक लगाना होगा। जैसे x इक्वल टू 0 से 1 पे अगर देखते हैं तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगा, एक इंटरवल ये होगा जिस पे अलग ग्राफ बनेगा, एक इंटरवल ये होगा जिस पे अलग ग्राफ बनेगा। तो अगर 0 से 1 वाले इंटरवल पे देखें, कोई लेट सपोज कोई पॉइंट डाल देते हैं 0.5 या 1/2 1/4 बनेगा, दैट इज इसका इंटीजर पॉइंट 0.25 दैट इज 0। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब जैसे ही 1 वैल्यू होती है x की वैल्यू, वैसे ही y की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे एरो लगेगा दैट मीन्स
दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। डॉट का मतलब दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द ग्राफ। फिर 1 से लेकर अगला दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स 1,1 से √2,2 है, तो 1 से √2x पे एनालाइज करते हैं। 1 से √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है। अब 1 से तो 1.2 कुछ यहाँ कोई लाई करेगा, कोई पॉइंट 1.2 मतलब 1.44, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1। तो 1 से 1√2 तक में इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से y = 1, और √2 जैसे ही होगी वैल्यू, यहाँ पे अगर √2 डालोगे वैसे ही वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ ग्राफ क्या बन जाएगा, इस तरह से। सिमिलरली ये पैटर्न यहाँ बन जाता है। उसी तरीके अगर लेफ्ट साइड का ग्राफ अगर देखा जाए, इस साइड का ग्राफ तो क्या बन गया, ये डॉट एरो डॉट एरो डॉट एरो, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में हमें बेसिक लॉजिक लगाना होता है। अब इधर देखो -1 से 0 है, तो यहाँ पे -1/2 भी एक पॉइंट लाई करेगा, तो -1/2 यहाँ पे अगर डालो x की तो 1/4 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4, दैट इज 0.25। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक एरो ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर 0 पे वैल्यू चेक करनी है तो x = 0 डालो, वैल्यू क्या आएगी इंटीजर की, वो 0 आएगी। जैसे ही इसकी वैल्यू x = -1 डालते हैं तो क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू x² बन जाएगा +1, तो y की वैल्यू इंटीजर में 1 आएगी। अब -1 से -√2 यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट -1.2 भी लाई करेगा, 1.44 आ जाएगी वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ग्राफ यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से यहाँ लगेगा, ये डॉट है, ये एरो हो गया, फिर उसी तरीके यहाँ डॉट यहाँ एरो, फिर यहाँ पे उसी तरीके से क्या बनेगा, इस वाले पॉइंट से ये ग्राफ बनेगा, उसी तरीके यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरीके से ये एरोज बनेंगे, यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे एक एरो, इस तरह से ये ग्राफ बन गया y = इंटीजर पार्ट ऑफ x² का। अब क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछ लें कि इंटीजर फंक्शन ऑफ x² = 1, इसके कितने रूट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f(x) = gx ये लिख सकते हैं, यानी कि y = इसका ग्राफ बनाएंगे, दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर हमें ग्राफिकल मेथड से करना है तो हमें ग्राफ बनाना होगा। तो इसका ग्राफ तो ये बन गया एरो वाला, उसके बाद y = 1 क्या हो जाएगा, y = 1 ये एक लाइन बन जाएगी, और ये एरोज इस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली अगर इंटीजर पार्ट ऑफ x² = x, इसका अगर पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ रूट्स बताओ, तो हमें क्या करना होगा, y = इंटीजर पार्ट ऑफ x² का ग्राफ, वो कुछ एरो बना, उसके बाद इसे इरेज भी कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी। जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया, फिर इस तरह से होगा यहाँ, तो कुछ इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अब y = x है, इसमें अगर y = x का अगर लाइन खींचे तो वो क्या होगी, y = x और x² का पहले हम सॉल्व करना पड़ेगा हमें से। तो x² = x, तो x = 0 आएगा और x = 1, तो y = x और y = x² का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया,
एक x इक्वल टू 0 पे होगा तो वो तो पता है कि हाँ भाई यहाँ से एक लाइन जाएगी, और x इक्वल टू 1 पे भी इंटरसेक्ट करेगी, और x इक्वल टू 1 कुछ यहाँ से हो जाएगा, तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स अगर पूछे जाएं तो इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, दोनों के नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन यहाँ पे एक ये आया, और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन 1,1 पे आया, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए इसके? नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2 बिकॉज देयर आर 2 इंटरसेक्शंस ऑफ दिस ग्राफ। एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है 1,1 पे। अब फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके नंबर ऑफ रूट्स हमें बताने होंगे। तो इधर लेफ्ट साइड का ग्राफ वो हमने बना रखा है, इस तरह से बनेगा, और y इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और इसका ग्राफ। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एक एरो है, इसका ग्राफ y इक्वल टू, और एक्स एक्सिस, ये दोनों लाई करेंगे या कोइंसाइड करेंगे, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी कॉमन। सो नंबर ऑफ रूट्स क्या आएंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूट्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूट्स। यानी x की काफ़ी सारी वैल्यू होंगी या इन्फिनाइट नंबर ऑफ x होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर इसी में पूछा जाए कि इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और 5/2 इन दोनों का अलग अलग ग्राफ खींचें तो एक का तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा एरो वाला, और इस तरह से एक y इक्वल टू 2.5, y इक्वल टू 2.5 कहाँ होगा? कुछ इस तरह से यहाँ पे जाएगी लाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी एरो इस लाइन को टच नहीं करता है, तो देयर विल बी नो इंटरसेक्शन पॉइंट, सो देयर एग्जिस्ट नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, so no roots, no real roots will be there. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्राफ से नंबर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। अभी हमने देखा ग्राफ किसका? इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हम इसका ग्राफ बना चुके हैं। अब हम बनाना चाह रहे हैं कि y इक्वल टू हमने अभी तक किसका बनाया था? एक्स स्क्वायर का, और अब हम बनाना चाह रहे हैं कि इसका बनाया जाए ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ बनाना है हमें x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3, इस इंटरवल पे ग्राफ बनाना है इसका, या -2/3 से कर लेते हैं, -2/3 में इसका ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलते हैं, फिर दो पॉइंट्स के बीच बेसिक लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? हम वर्टिकल लाइंस खींचेंगे, यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, -2, इस तरह से ग्राफ। पहले तो क्या खींचेंगे? हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म करके इसे क्या करना है? f इंटीजर पार्ट ऑफ x, f इंटीजर पार्ट ऑफ x,
तो यहाँ पे x की जगह इंटीजर पार्ट ऑफ x लग जाएगा, दैट इज दिस वन। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था, y इक्वल टू एफ एक्स का हमें पता था, दैट वाज एक्स स्क्वायर, और हमने क्या किया था, y इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स इसका बनाया था, दैट इज दिस वन। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले बेसिक ग्राफ एक्स स्क्वायर का, वो कुछ इस तरह से होगा, दिस विल बी अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। इससे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस खींचते हैं, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4। अब हमें ग्राफ बनाना है केवल -2 से 3 पे, तो 1 2 3 हमें कहा केवल इस यहाँ तक काम है, उसके आगे हमें ग्राफ नहीं बनाना है इसके आगे। फिर x इक्वल टू 0 ये ऑलरेडी है, y एक्सिस, x इक्वल टू -1 खींचते हैं, वो कुछ इस तरह से बनेगी, x इक्वल टू -2 इस तरह से बनेगी, और इसके आगे हमें इधर नहीं खींचना है क्योंकि -2 से 3 में। फिर हमें क्या करना होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ये वर्टिकल लाइंस, और इस कर्व के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। लेफ्ट टू राइट हमें डॉट टू एरो खींचना होगा, लेफ्ट टू राइट हमें डॉट टू एरो। तो ये ओरिजिन है, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ एक एरो लग गया, फिर उसके बाद ये ओरिजिन, एरो लग गया, फिर यहाँ पे, और हमें यहीं तक ग्राफ खींचना है। सिमिलरली इधर क्या है, डॉट से एरो, दो लाइंस के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे डॉट लगाएंगे और यहाँ एरो। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जितने डॉट टू एरो हैं दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। वेरीफाई हम कर सकते हैं, जैसे 1.5 पे अगर वैल्यू रखते हैं तो कितनी मिलेगी, इंटीजर पार्ट ऑफ 1.5 दैट विल बी 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज 1। तो 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू जो होंगी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1। और ये लाइन भी क्या है, दिस इज 1। तो इस तरह से हम काफ़ी आसानी से इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसका ग्राफ खींच सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक ग्राफ दैट इज एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचना है, उसके बाद वर्टिकल लाइंस एक्स इक्वल टू 1 2 3 0 -1 -2, फिर जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उन पे डॉट लगाना होगा, डॉट से लेफ्ट टू राइट साइड डॉट टू एरो will be the graph of integer part of x का whole square। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स और लिखें, जैसे ये ओरिजिन है, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू क्या होगी, 0.5 यहाँ पे डाला, 0.5 का इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो यहाँ पे वो ये लाइन मिलेगी, उसके बाद ये लाइन है 1, और ये लाइन 2.5 इसके बीच में होगा दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये लाइन मिलेगी 4 की। अब अगर हमसे पूछा है जैसे कि इंटीजर पार्ट ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू 2, इसके नंबर ऑफ रूट्स हमें बताने हैं, तो लेफ्ट साइड का ग्राफ खींचो, ये ग्राफ खींचा हुआ है, और y इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, तो वो यहाँ कहीं होगा, दिस लाइन विल बी। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है,
यानी कि नो रियल रूट्स विल बी देयर, नो रियल रूट्स। अब जैसे पूछा है कि इंटीजर पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो इस तरह से बन गया, एरो डॉट टू एरो, और y इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सिस, और इस एरो के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर विल, there exists infinite number of x belong to real such that they will satisfy the above equation, या कह सकते हैं उसके रूट्स जो होंगे नंबर ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। या अगर इसी में पूछा जाए इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो y इक्वल टू 3 यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 और 4 के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइंस या डॉट थ्रू एरो वाली लाइन नहीं है। तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स।